तो दोस्तों आपको याद रखनी है ये बात कि प्लांट को तो लेना है ऑर्गेनिक फूड और वो भी इनऑर्गेनिक वे में, यानी कि आप ऑर्गेनिक फूड को प्लांट को प्रोवाइड करवाओ इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की थर्ड पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपोस्ट को हम क्यों इस्तेमाल करें और इनको एप्लीकेशन किस तरीके से करें, यानी कि प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की इस्तेमाल करने की बात क्यों कह रहे हैं, इसमें क्या खासियत है कि हम ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करें। देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स तो अपने सॉइल के लिए हेल्दी होता है, ये हम सब ने सुना है। पर क्यों हेल्दी होता है? क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सॉइल में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें जो गुड माइक्रोब्स होते हैं, जो कि अपने प्लांट पे हम जो भी खाना डालते हैं उनको लेने में आसानी होता है, उनकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं। तो जितना भी सड़ा हुआ हम खाद दे तो भी अच्छा होता है। और सॉइल में अगर माइक्रोब्स रहे तो जो एटमॉस्फेयर से जो फूड उनको मिलते हैं, प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से भी बहुत सारे फूड मिलते हैं जो सॉइल में मिक्स अप होते हैं। तो फिर प्लांट्स को उसको लेने में आसानी होगी माइक्रोब्स की हेल्प से। माइक्रोब्स नहीं रहेंगे तो प्लांट वो खाना नहीं खा सकेंगे, तो अपने प्लांट का हेल्थ खराब हो जाएगा। तो फिर सॉइल की हेल्थ इसीलिए बचाना चाहिए ताकि हमारा प्लांट की हेल्थ ठीक रहे। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि प्लांट की हेल्थ ठीक रहे, हम सब्जियां करें या तो फ्लावर्स करें या कुछ भी लगाए। तो फिर प्लांट की हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें वो जिस जगह पर उग रहा है उसकी हेल्थ ठीक करना है। यानी कि प्लांट्स की जो रूट है, असल चीज़ तो उसकी प्लांट्स की रूट ही होती है ना। तो फिर रूट्स कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं। सॉइल की हेल्थ को इस तरीके से हम ठीक रख सकते हैं। तो फिर इसीलिए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। और केमिकल फर्टिलाइज़र तो बहुत सारे गार्डन शॉप है, जो जहाँ पर फर्टिलाइज़र मिलते हैं वहाँ से तो हम परचेस कर सकते हैं बहुत सारे फर्टिलाइज़र से। पर हम उनको वही फर्टिलाइज़र मैं जो सलाह दूंगी वो मैं कहूँगी कि आप सॉइल में इस्तेमाल ना करके आप प्लांट की पत्ते में इस्तेमाल करो। देखिए, मैं तो करती हूँ, मैं अपने प्लांट्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, मेरी एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स ही ज़्यादा है। मैं वेजिटेबल्स बहुत कम किया है मैंने, मैं बिल्कुल नहीं किया है वो भी नहीं कह सकती मैंने किया है, पर बहुत कम। एक्चुअली जगह की बहुत कमी होती है तो फिर वेजिटेबल्स के लिए जगह नहीं मिलता हमें ज़्यादा। और तो फिर हाँ, ये मैं अभी करूँगी, ज़रूर आपको दिखाऊंगी करके कुछ। तो फिर वेजिटेबल्स लगाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी मैं किसी दूसरे दिन बताऊंगी। तो देखिए, अभी अगर हमने केमिकल फर्टिलाइज़र डाला सॉइल में तो प्लांट की हेल्थ खराब हो जाएगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, हमने तभी बोला। तो फिर उस प्लांट का हेल्थ भी खराब हो जाएगा। तो फिर हम उसको बचाने के लिए हम जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सॉइल में नहीं करेंगे, पर बिल्कुल की इस्तेमाल नहीं करें। नहीं, आप इस्तेमाल ज़रूर करो, केमिकल फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़रूरी है, इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो फिर अब क्या करेंगे, उसको फोलिएज में इस्तेमाल करो। फोलिएज में यानी कि पत्ते में आप स्प्रे कर दो, बॉडी में स्प्रे कर दो तो काफ़ी है। तो सॉइल को डिस्टर्ब मत करो, सॉइल को ख़राब मत करो, क्योंकि सॉइल में और भी बहुत सारे लिविंग एलिमेंट रहते हैं जिनको हमें बचाना है, जो उन फर्टिलाइज़र से या तो पेस्टिसाइड से, फंजीसाइड से मर जाते हैं। तो हम केमिकल फंजीसाइड भी इस्तेमाल ना करने की सलाह तो मैं दूंगी। मैं तो कहूँगी ऑर्गेनिक फंजीसाइड इस्तेमाल कीजिए सॉइल में। मैं ओनली सॉइल की बात कर रही हूँ। ओके, तो फिर चलिए अगले टॉपिक्स पे आते हैं। दोस्तों, अभी बारी आती है कि हम इन फर्टिलाइजर की किस तरीके से अप्लाई करें अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स की सॉइल में हम किसको कैसे अप्लाई करें। हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते हैं कि डायरेक्ट पत्ते ले लिया, सूखे पत्ते या सूखे फ्लावर या सब्जी के छिलके या तो अंडे के छिलके सबको लेकर डायरेक्टली हम जो सॉइल है उसमें डाल दिया और
प्लांट खा लिया, ये तो नहीं हो सकता। इस फॉर्म में प्लांट नहीं खाते हैं। आप सबको जो पुराने गार्डनर्स है उन सबको ज़रूर पता होगा, पर जो हमारे नए गार्डनर्स हैं ना, नए नए, उनके लिए मैं ये बातें मैं बता रही हूँ ताकि उनको क्लियर हो जाए, ताकि वो कोई गलती ना करे। छोटी सी गलती आपकी प्लांट के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और फिर आपका प्लांट तो मर सकता है ना। तो फिर इसीलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, अगर आप कोई डायरेक्टली अगर आप सॉइल में डालेंगे तो उसको प्लांट तो एक नंबर है खा नहीं सकेगा, यानी कि वो अपना उस तरीके की फूड वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता अपने प्लांट, अपने रूट्स के साथ। तो फिर वो किस तरीके के प्लांट फूड को खाएगा, वो ऑर्गेनिक जो फॉर्म में होता है उन फॉर्म में नहीं खा सकता। यानी कि जैसे सोच लीजिए कोई प्रोटीन हो गया या तो कोई कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऐसा कोई वो डायरेक्टली नहीं खा सकता है। तो फिर उसको क्या करना है, उसको तोड़ना होगा, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके वो खाता है, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो खाता है। तो फिर ऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कौन लाएगा? उनके लिए हमें ज़रूरत होगी माइक्रोब्स की। तो देखिए दोस्तों, हमें एक मज़े की बात आपको हमें याद रखनी है कि प्लांट को तो लेना है ऑर्गेनिक फूड, और वो भी इनऑर्गेनिक फॉर्म में। बस इस बात को आप याद रखो, यानी कि आपको ऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट को रिप्रेजेंट करना है, और वो करेगा अपना माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने सॉइल की, तो उनको वो उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर प्लांट के लिए खाने लायक खाना तैयार करते हैं, यानी कि कुक करते हैं अपने प्लांट के लिए खाना, ऐसे ही समझ लीजिए। तो फिर हम अगर ऐसे काम करेंगे, उनको अगर पूरा सड़ा के देंगे बिल्कुल, तो फिर इसलिए हम कहते रहते हैं कि फुल्ली डिकम्पोस्ट खाना देना चाहिए। और अगर आप जैसे सोच लीजिए, अगर आप कंटेनर में नहीं, आप गार्डन में जैसे कोई ग्राउंड में आप सब्जियां या तो कुछ लगा रहे हो, तो आप क्या करेंगे? पहले तो फिर उसमें आप डायरेक्टली जो डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है उनको आप एक काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उसको लगा के इसमें प्लांट नहीं लगा सकते, पर हाँ, जिस टाइम आपको सब्जियां लगानी है या तो कोई फ्लावर आप बेड तैयार कर रहे हैं, तो उनसे 1 महीने पहले आप उस जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, जब फर्टिलाइजर तैयार नहीं हुआ है, जैसे कि सूखे पत्ते या तो सब्जी के छिलके या तो कुछ भी, या गोबर की खाद, वो जो फुल्ली डिकम्पोस्ट नहीं है उनके लिए मैं कह रही हूँ, उनको आप पहले एक लेयर बिछा दो अपने गार्डन में, थोड़ा सा गड्ढा करके, थोड़ा सा एक बड़ा सा गड्ढा खोद दो, और फिर उसके अंदर उन सबको अब डाल दो, और फिर ऊपर से एक लेयर मिट्टी की अब चढ़ा दो। तो क्या होगा अंदर जो, और हाँ, बीच बीच में मॉइस्चर भी मेंटेन कर देना। अब जब जिस टाइम डालोगे उस टाइम उसमें पानी भी डाल दो, जैसे कि जिससे कि वो भीगा रहे, और फिर ऊपर से एक लेयर सॉइल का चढ़ा दो, और फिर उसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देना। तो क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से इनको खा लेगा, यानी कि डिकम्पोज कर देगा। फिर 1 मंथ बाद आप उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर सब्जी के छिलके है तो 1 मंथ में नहीं होगा, और भी ज़्यादा वक्त लगेगा, 2-3 महीने तो ज़रूर लगेगा, 4-5 महीने भी लग सकते हैं। जैसे वेदर टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से होगा। और अगर आप काउडाउन कंपोस्ट ले रहे हैं, कुछ सड़ा हुआ है, तो फिर वो जल्दी उसको सड़ा सकता है, 1 महीने 2 महीने में कर सकता है। और फिर और एक खाद के बारे में मैं बताना भूल ही गई हूँ, वो है गुड़, यानी कि जो मोलासेस होते हैं उनको भी हम फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे उस बारे में तो हम डिटेल्स में अलग अलग वीडियोस में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा होगा, नहीं तो अगर हम हर एक की बात अभी बताने जाएंगे ना तो बहुत लंबा होगा। ओके दोस्तों, तो फिर आज के लिए हमारा इतना ही था। तो फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स में, किसी नए वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये आज की टॉपिक्स अगर बोरिंग नहीं लगेगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और आप नए हैं तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एक्चुअली मैं ये देखिए इतना लंबा क्यों मैं बोली, मैं ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में, क्योंकि ये मैं पहले तो मुझे पता नहीं था, मुझे ठीक से पता नहीं था, तो फिर बहुत सारे प्लांट्स मेरे मर चुके हैं। मैंने वो जो फंगस लगने की वजह से ये ख़राब हो चुका है।